हेलो स्टूडेंट, तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट और वेपर प्रेशर, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट और हमारा क्या लास्ट यूटेक्टिव मिक्सचर। तो सबसे पहले देखते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब ऐसी हिडन एनर्जी, मतलब उसके बाद हम इतनी हीट देते हैं कि वो हीट हमें पता ही नहीं चलती है और उसके बाद हीट पड़ती नहीं है, तो वही हमारी लेटेंट हीट कहलाती है। कैसे? जैसे मान लो कोई वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री। 100 डिग्री के बाद वो बॉयल नहीं होने का, उसमें मतलब 100 डिग्री के बाद हीट इंक्रीज नहीं होगी। अगर मान लो ये बीकर है कोई, इसके अंदर हमने वाटर भर रखा है, अब इसमें हमने थर्मोमीटर लगाया और इसको हीट अप्लाई करी। अब इसके एक टाइम आएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद इसमें हीट क्या होगी, जो ये लिक्विड है ये मेल्ट होने लगेगा और ये कन्वर्ट होने लगेगा वेपर में। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद इसमें अगर हीट हम बढ़ाते जाते हैं तो हमारे थर्मोमीटर पर कोई हीट शो नहीं करेगी। और ये जो हीट है वो यूज कहाँ होती है हमारी, इस लिक्विड के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, बॉन्ड होते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए। तो यही लेटेंट हीट होती है। सो लेटेंट हीट इज़ द हिडन हीट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर। तो इन सबको चेंज करने के लिए जो हीट यूज होती है वो हमारी लेटेंट हीट होती है। ठीक है। सो व्हेन वी प्रोवाइड हीट सॉलिड, सो इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बट एंड मेल्टिंग पॉइंट the temperature become constant even a continuously providing heat. So at melting point the heat is absorbed by particles so material and utilized to break bond holding the material together and solid convert into liquid. तो इसका मतलब यही है कि जो हमने हीट अप्लाई करी थी वो कहाँ यूज हो गई, हमारी यूटिलाइज हो गई है ब्रेक करने में बॉन्ड्स को जो होल्ड कर रखे हैं हमारे मटेरियल ने। तो वो सॉलिड जो है इसकी वजह से, लेटेंट हीट की वजह से कन्वर्ट होता है हमारा लिक्विड में। ठीक है। कैसे? अब इस ग्राफ से समझते हैं हम। तो ग्राफ में जैसे ये कोई आइस थी हमारी, यहाँ पर सॉलिड था, तो इसका जब हम मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री लाए तो यहाँ पे क्या होगी, एक टाइम आएगा कि ये 0 डिग्री पे ही हमारी इसमें हीट रहेगा टेम्परेचर, जब तक वो मेल्ट ना हो जाए अच्छी तरीके से, लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद अब उस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जाना पड़ेगा। जैसे 100 डिग्री तक पहुंच गए तो वहाँ पे भी हीट उसकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट होने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही जैसे इसमें देखो बीकर रखा हुआ है, इसमें हमने थर्मोमीटर रखा और इसमें हमने हीट जैसी अप्लाई करी, उसकी हीट 100 डिग्री पे आई, उसके बाद इसमें हीट बढ़ी नहीं रही है थर्मोमीटर के अंदर, तो वो हीट कहाँ जा रही है, हम हीट तो लगातार अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हीट इनके इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस बॉन्ड हैं उनको तोड़ रही है और ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? वेपर्स का प्रेशर। वेपर जैसे हमने कोई पतीला, कोई घर में बर्तन रखते हैं, ये बर्तन है, इसके ऊपर ढक्कन रख दिया और इसमें वाटर भर के रख दिया। वाटर को जब हम बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, इस ढक्कन पे वेपर्स लगते हैं और इस ढक्कन को बाहर की तरफ ढकेलते हैं, कभी देखना। ठीक है। तो ढकेलते हैं तो वो जो प्रेशर लगता है इसकी सरफेस पे, वही वेपर प्रेशर कहलाता है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू रेट ऑफ एवोपरेशन। अब जैसे ये कोई क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, वेपर प्रेशर जो होता है हमेशा क्लोज कंटेनर के अंदर होता है। तो क्लोज कंटेनर में जब ये लिक्विड है कोई भरा हुआ है हमारा, जब हम इस पर लगातार हीट अप्लाई करते हैं तो जो लिक्विड है हमारा गैस में कन्वर्ट हो रही है। गैस में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर इसकी सरफेस पर अटैच हो जा रही है गैस, तो वेपर्स हमारे इस पर लग रहे हैं, इसकी वजह से वेपर्स की कुछ फोर्स लग रही है। फोर्स लगने के बाद क्या होगी, वो सरफेस से नीचे गिरेंगे, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी होने लगेगा, तो जो गैस थी वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन जब बराबर हो जाएगा हमारे, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर होता है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, द प्रेशर एडजस्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड इन क्लोज कंटेनर, सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, सो दैट टाइम द प्रेशर एडजस्टेड बाय वेपर, उस टाइम पे जो प्रेशर एडजस्ट करता है हमारा वेपर्स के द्वारा, वही हमारा वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा रेट ऑफ एवोपरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है। तो वेपर प्रेशर किस पे, हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं हमारे वेपर प्रेशर के? 3 फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सरफेस एरिया। तो टेम्परेचर, इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है हमारी, इन प्रोपोर्शनल होती है हमारे वेपर प्रेशर के। कैसे? अगर मान लो कोई लिक्विड है, उसे हमें वेपर में कन्वर्ट करना है, तो वो उसके अंदर जो बॉन्ड लगे होने चाहिए वो कमज़ोर होने चाहिए, जिससे जल्दी वो टूटे और कन्वर्ट हो वेपर में। लेकिन अगर उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है उसके बॉन्डों के बीच,
तो हमारा वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे जल्दी, तो हमारा वेपर प्रेशर इनप्रोपोर्शनल होता है हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्स के बराबर। और इसका सरफेस एरिया क्या करता है, वेपर प्रेशर हमारा इंडिपेंडेंट होता है, मतलब सरफेस एरिया का कोई रोल नहीं होता हमारे वेपर प्रेशर में, ठीक है। और हम कैसे डिटरमाइन करते हैं वेपर प्रेशर को, तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा वेपर प्रेशर को डिटरमाइन करने का, डेल एच बी इक्वल टू एच बी माइनस एच एल। तो ये हमारा फॉर्मूला है वेपर प्रेशर का मेथड, ठीक है। तो डेल एच बी क्या है हमारा, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, और एच बी क्या है, एंथैल्पीज ऑफ वेपर, और एच एल क्या है हमारी, एंथैल्पीज ऑफ लिक्विड। अब ये एंथैल्पीज हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो इनके दो मेथड होते हैं मेजरमेंट करने के हमारे वेपर प्रेशर को, स्टैटिक मेथड, डायनेमिक मेथड। अब स्टैटिक मेथड में क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं, जैसे ये हमारा, इसमें क्या करते हैं, एक लिक्विड बल्ब लेते हैं, उसके अंदर हम अपना जो भी जिसका भी हमें सॉल्यूशन है, लिक्विड है, उसका हमें वेपर प्रेशर पता करना है, तो उसको हम इस बल्ब में हाफ लेवल तक फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद जैसे ये बल्ब है, इसके अंदर हमने हाफ लेवल तक फिल किया, उसके बाद इसको हम वैक्यूम फ्री कर देते हैं, मतलब इसमें से इनर्ट गैस जो होती है हटा देते हैं, और यहाँ पे हीट अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हीटर लगे होते हैं नीचे, ठीक है। हीट अप्लाई करने के बाद ये जो बल्ब है इसको हम मरकरी मीटर से जोड़ देते हैं। मरकरी मीटर से जोड़ने के बाद जब इसके जो बल्ब में से, ये हमारा क्या है, आइसोटेनिस्कोपिक बल्ब है, अब इसमें से तो ये वेपर्स उड़ेंगे, वेपर्स यहाँ से मैनोमीटर से टकराते हैं, मैनोमीटर जो मरकरी का लेवल क्या हो जाता है, मैनोमीटर से टकराने के बाद वेपर्स क्या हो जाते हैं, वो मरकरी का लेवल हमारा इंक्रीज हो जाता है, जो पहले मतलब इतनी थी हमारी मरकरी का लेवल, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो यहाँ का मतलब इसका जो डिफरेंस होगा यहाँ से और यहाँ तक, वही हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो यही इस मेथड में होता है। तो ये मेथड आपने यहाँ देखो लिख ही रखा है मैंने अब, ठीक है। तो इसमें यही है, शॉर्ट में लिक्विड को जब बल्ब में भरते हैं हम, उसके बाद उसमें वैक्यूम अप्लाई करते हैं, एयर के द्वारा उसमें रिमूव कर देते हैं, हम एयर रिमूव कर देते हैं वैक्यूम से, और उस मरकरी वो बल्ब को हम मरकरी मैनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, और जो कांस्टेंट टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देते हैं, जहाँ से वेपर प्रेशर हमारा कन्वर्ट होने लगता है, वेपर प्रेशर लगता है, और हमारा मरकरी का लेवल ऊपर हो जाता है, वही जो लेवल का डिफरेंस आता है उसे ही हम वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। मेजर कर लेते हैं। और ये किस लिए यूज होता है, अज्यूम द सैंपल इज प्योर एंड स्टडी, मतलब सैंपल की जो हमने पता करते हैं कि हमारा सैंपल प्योर है कि नहीं, ठीक है। और ये जो यूज होता है हमारा, जिनका हाई वेपर प्रेशर होता है, ऐसे कंपाउंड के लिए हमारा ये यूज होता है, जैसे एक एटमॉस्फेयर से जिनका हाई वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये स्टैटिक मेथड हो गया। फिर आता है डायनेमिक मेथड। सो डायनेमिक मेथड क्या होता है, दिस मेथड इज प्रपोज्ड बाय वॉल्कर एंड यूजफुल स्पेशली फॉर वेपर मेंटेनिंग या डिटरमाइन, जिनका लो वेपर प्रेशर होता है उनको डिटरमाइन करने के लिए हमारा डायनेमिक मेथड यूज होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें इसके द्वारा समझते हैं हम। यहाँ से हमने क्या किया, एक बॉक्स रखा हुआ था, इसके अंदर हमने लिक्विड फिल किया, और बाहर हमारा क्या है, थर्मोस्टेट लिक्विड है, जिसमें हीट ऑलरेडी लिक्विड है। तो इसमें हम डायरेक्ट हीट नहीं देते हैं, इनमें हम लिक्विड के थ्रू हीट देते हैं अपने जो टेस्ट लिक्विड है। इसमें हमने टेस्ट लिक्विड भरा, इसका हमें टेस्ट करना है या वेपर प्रेशर पता करना है। तो इसमें हम इनर्ट गैस फिल डालते हैं। इनर्ट गैस डालने के बाद ये इनर्ट गैस क्या करती है, इस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना कर देती है। अब इस वेपर के साथ ये इनर्ट गैस भी जाती है और यहाँ पर सैचुरेटेड गैस बन जाती है। तो यही जो इनर्ट गैस के साथ हमारा सैचुरेटेड गैस बनी है, तो वो कितना हमारा, मतलब जैसे मान लो यहाँ पहले लिक्विड भरा हमने 50 ml, तो मतलब 50 ml भरने के बाद क्या होता है, ये इनर्ट गैस इसको कुछ लिक्विड अपने साथ ले जाती है और वो सैचुरेटेड गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो कितना लॉस हुआ है हमारे लिक्विड का, जैसे मान लो 10 ml लॉस हो गया हमारे लिक्विड का, तो हमारा क्या हो गया 10 ml, तो 40 ml हमारा लिक्विड बचा है यहाँ पर। और उस लिक्विड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है उससे पता लगा लेंगे, और गैस कॉन्स्टेंट और टेम्परेचर, इससे हमारा वेपर प्रेशर पता लग जाता है इसमें। तो इसका मेथड यही है, डायनेमिक मेथड। दिस मेथड इज प्रपोज्ड बाय वॉल्कर एंड यूजफुल स्पेशली टू डिटरमाइन वेरी लो वेपर प्रेशर, जिसका होता है। और इसमें क्या करते हैं, इनर्ट गैस जो क्या करती है, कन्वर्ट हो जाती है हमारे कांस्टेंट टेम्परेचर पर सैचुरेटेड गैस में, और ये लिक्विड के वेपर को भी अपने साथ ले जाती है। और जो वेपर्स का नुकसान मतलब लॉस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो इसको मेजर करते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा।
तो इसमें दो पहले ये क्या देते हैं, हमारा एक फॉर्मूला देते हैं एन वी इक्वल टू एम बी अपॉन वो डब्ल्यू वी अपॉन एम बी। तो एन वी क्या होता है हमारा, क्या होता है टोटल नंबर्स ऑफ मोल, मोल निकालने पड़ते हैं हमें कितने हमारे जो लिक्विड के हैं। तो उसमें क्या करते हैं मॉलिक्यूलर वेट क्या है लिक्विड का हमारा, और वेट लॉस कितना हुआ लिक्विड का, इससे हमारे मोल निकल आते हैं। और जो इसमें पार्शियल प्रेशर होता है वो पी सेम होता है हमारा वेपर प्रेशर के, तो इससे हमारा ये फॉर्मूला निकलता है पी डैश इक्वल टू एन वन प्लस वन। ठीक है, तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन निकल आता है प्रेशर का। और देन इससे हमारा ये प्रेशर वाला फार्मूला निकल आता है एम अपॉन एम बी। ये एन को हम एम मान लेते हैं और एन प्लस एन वन क्या हमारा मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, तो ये हमारा निकल आता है। तो एम क्या है हमारा लॉस इन वेट ऑफ लिक्विड, कितना वेट लॉस हुआ है हमारे लिक्विड के वेट में, तो यही हमारा एम निकल आता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। तो सब्लिमेशन आप सबको पता ही है क्या होता है। सब्लिमेशन क्या होता है, हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में चेंज नहीं करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं सब्लिमेशन में क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वो क्या होता है हाईएस्ट टेम्परेचर या प्रेशर जिस पॉइंट पे हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है सब्लिमेट हो रहा है, जैसे सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वही सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। तो इस फेज इसमें एक ट्रिपल पॉइंट आता है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे सारे गैस लिक्विड और सॉलिड ये इक्विलिब्रियम रहते हैं और इनका जो प्रेशर होता है टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जब हम इनके ट्रिपल पॉइंट के, जैसे ये हमारा कोई लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, अब इनका ट्रिपल पॉइंट ये है। ठीक है, अब इसके ट्रिपल पॉइंट में जैसे अगर लिक्विड का हमने ट्रिपल पॉइंट क्या किया, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर डिपेंड करता है हमारा ट्रिपल पॉइंट। तो इनमें अगर हम मान लो हमें अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद टेम्परेचर घटा देंगे और प्रेशर बढ़ा देंगे, तो लिक्विड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। और अगर लिक्विड को हमें वेपर में कन्वर्ट करना है तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा देंगे और प्रेशर भी इंक्रीज कर देंगे, तो हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर वेपर को हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, वेपर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों घटा देंगे, तो हमारा क्या होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, हम ट्रिपल पॉइंट पर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं और प्रेशर भी इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा क्या क्रिटिकल सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। ऐसा पॉइंट या ऐसा मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर उस टेम्परेचर पर जहाँ पर कोई भी मैटर चेंज नहीं होता है उसे क्या कहते हैं सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, मतलब वो अपनी स्टेट में रहता है। द मैक्सिमम ऑफ मिनिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर बियॉन्ड विच द कंडीशन ऑफ मैटर कैन नॉट बी चेंज इज कॉल्ड सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। सो दो डिफरेंट टाइप से होता है हमारा सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। कैसे कैसे, दो डिफरेंट टाइप से, अलग अलग मतलब सबके अपने अपने अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं हम कैसे, जैसे आइस का हमारा सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है, आइस को अगर वेपर में डायरेक्टली कन्वर्ट करना है तो उससे 78.5 डिग्री सेल्सियस पर रख दो, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी और वहाँ पे प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। तो इस टाइप से सबका अपना अपना वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, ये हमारा आइस का था एग्जाम्पल। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, जो वेपर प्रेशर होता है वो सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट वो मेजर करता है प्योरीफाई ऑफ मैटर, क्या है हमारा मैटर प्योरीफाई है कि नहीं, और ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसका वेपर प्रेशर कितना है। ठीक है, और प्रोडक्ट लॉस जो होता है इसमें कम होता है। ठीक है, और इसमें जो सॉल्वेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती हमारे सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं लास्ट हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, दो कंपाउंड का मिक्सचर होता है जिनका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है। मान लो A प्लस B, इनका A का मेल्टिंग पॉइंट है 80 और B का मेल्टिंग पॉइंट है 50। दोनों को मिक्स करने के बाद इनका एक यूटेक्टिक मिक्सचर बन जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट आता है 30, मतलब ये 30 डिग्री पे ही मेल्ट हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपाउंड when they mix together so their melting point they mix together so their melting point decrease and they melts below the melting point, ये melting point से पहले ही melt होने लगते हैं of any individual compound so called eutectic mixture। मतलब ना तो जो A कंपाउंड है उसका melting point
या तो उसी पे मेल्ट हों या बी के उस पे मेल्ट नहीं होके ये अपना अलग टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाते हैं, उसे ही हम यूटैक्टिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, मान लो जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है दोनों का कंपाउंड का, तो यूटैक्टिक का मतलब इजीली मेल्टेड, मिक्सचर का मतलब कम्बिनेशन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है हमारा क्या, जैसे आइबुप्रोफेन ड्रग होती है वो, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 70.77 डिग्री सेल्सियस, 75 पॉइंट, और इसका 50 डिग्री सेल्सियस थाइमोल का। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो ये मिल जाते हैं हमारे 37 डिग्री पे, तो ये हमारा यूटैक्टिक मिक्सचर बन जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। इस टाइप से ग्राफ बना सकते हो आप, यूटैक्टिक पॉइंट आपको पता करना हो तो जैसे ये हमारा ए था, ये बी था, बी का मेल्टिंग पॉइंट 80, ए का कम था, दोनों को मिक्स किया तो और कम हो गया हमारा इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो यही हमारा यूटैक्टिक पॉइंट हो जाता है, और सॉलिड जो मेल्ट हो जाता है लिक्विड में। ठीक है, और एप्लीकेशन क्या होती है यूटैक्टिक मिक्सचर, जो एक यूटैक्टिक मिक्सचर होता है वो कॉमनली यूज होता है हमारी ड्रग की डिज़ाइन करने के लिए कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, और सलेक्शन करने के लिए एक्सपीशिएंट का, और ये सॉल्वेबिलिटी और इनकम्पेटिबिलिटी को भी बता देता है हमारा यूटैक्टिक मिक्सचर। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम गैसेस के बारे में। ठीक है, थैंक यू।